नमस्कार। आज है 26 मार्च, दिन शुक्रवार, और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। दूसरी लहर। प्रदेश में एक्टिव मरीज 11,000 के पार। इंदौर में रात 9 बजे बंद होंगे बाजार। राज्य में गुरुवार को 1885 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब कोरोना के सक्रिय मरीज 11,004 हो गए हैं। संक्रमण की दर 6.9% पर पहुंच गई। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भोपाल में फिर कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। इसके तहत जिस क्षेत्र में 5 से ज्यादा कोरोना मरीज होंगे वहां शुक्रवार से कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। अशोका गार्डन का क्षेत्र शहर का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। उधर इंदौर में शुक्रवार को रात 10 बजे के बजाय 9 बजे से बाजार बंद होंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह फैसला हुआ है। अगले आदेश तक बड़े धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। रविवार को लॉकडाउन के चलते होलिका दहन के सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे। धुलेंडी पर लॉकडाउन जैसी सख्ती रहेगी। रंग पंचमी के सामूहिक आयोजन नहीं होंगे। शब ए बारात के लिए छूट नहीं मिलेगी और घर पर इबादत करनी होगी। केन बेतवा से उजड़ेगा पन्ना, 3 नेशनल पार्क से भरपाई। केन बेतवा लिंक परियोजना से डूब रहे पन्ना टाइगर रिजर्व के नुकसान की भरपाई अब 3 नेशनल पार्क बनाकर की जाएगी। इसके तहत मध्य प्रदेश के नौरादेही व रानी दुर्गावती, उत्तर प्रदेश के रानीपुर अभ्यारण्य को नेशनल पार्क बनाया जाएगा। दोनों राज्य सरकारों को यह काम लिंक परियोजना शुरू होने से पहले करके देना होगा, क्योंकि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी एनडब्ल्यूडीए की परियोजना की सशर्त मंजूरी दी है। सेना को सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश। महिला अफसरों को 2 महीने में दो स्थायी कमीशन, वरना अवमानना का केस। भारतीय सेना व नौसेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सेना को निर्देश दिए हैं कि वह 1 महीने में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने पर विचार करे व नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए 2 महीने में स्थायी कमीशन दे। सीआरपीएफ के काफिले पर हमला, 2 जवान शहीद। श्रीनगर के बाहरी इलाके लावेपोरा में गुरुवार को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया है। इसमें 2 जवान शहीद हो गए और 2 घायल हुए। बदले की कार्रवाई। यह हमला शोपियां में मुठभेड़ के 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया था। माना जा रहा है कि यह आतंकियों की ओर से की गई बदले की कार्रवाई भी हो सकती है। $48,500 के नीचे बंद हुआ सेंसेक्स। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को शेयर बाजार में दिन भर गिरावट रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 740.19 अंक यानी कि 1.51% नीचे 48,440.12 के स्तर पर बंद हुआ। बिटकॉइन की कीमत 15% तक गिरी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने एक बयान के बाद बिटकॉइन की कीमत एक झटके में 15% गिर गई। गुरुवार को बिटकॉइन की कीमत करीब 15% गिरकर $52,250 पर आ गई है। दरअसल पॉवेल ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना काफी जोखिम भरा काम है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी डॉलर की बजाय सोने का विकल्प हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया हैरिस पर पूरा भरोसा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। बाइडेन ने कमला को मैक्सिको सीमा पर प्रवासियों की आमद से निपटने का काम सौंपते हुए कहा है कि उन्हें भरोसा है कि कमला से बेहतर इस काम को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। टोक्यो ओलंपिक। कोरोना की चिंता को पीछे छोड़ ओलंपिक मशाल रिले शुरू। कोरोना वायरस महामारी की चिंता के बीच जापान के फुकुशिमा प्रांत से गुरुवार को इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक की मशाल रिले की शुरुआत हो गई। 121 दिन तक चलने वाली इस मशाल रिले का आगाज बेहतर सादगी भरे कार्यक्रम से किया गया। कार्यक्रम में फुकुशिमा के निवासियों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। कोरोना के इस समारोह में आम जनता को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। दूसरा वनडे आज। अय्यर के बाहर होने पर कौन लेगा जगह, सूर्य कुमार, ऋषभ या ईशान। भारतीय टीम जब शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज में अजय बढ़त कायम करने पर होगी। लेकिन भारतीय टीम प्रबंधन की सबसे बड़ी चिंता अंतिम एकादश का चयन करना होगा, क्योंकि पहले वनडे में चोट लगने के कारण श्रेयस अय्यर सीरीज से बाहर हो गए थे। ऐसे में कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री के सामने मुश्किल होगी कि वह नंबर 4 पर किस बल्लेबाज को मौका दे। शूटिंग विश्व कप।
भारतीय तिकड़ी का स्वर्ण पदक पर निशाना। भारतीय निशानेबाजों का यहां जारी ISFF शूटिंग विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन लगातार जारी है। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की चिंकी यादव ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। गुरुवार को महिलाओं की 25 मीटर टीम पिस्टल स्पर्धा में भारतीय तिकड़ी ने बादशाह कायम रखते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। एंटीलिया केस, वाजे के घर से 62 कारतूस बरामद। NIA का दावा, मनसुख की हत्या के दिन घटनास्थल पर मौजूद थे वाजे। NIA को सौंपे महाराष्ट्र ATS के दस्तावेज और सबूतों से खुलासा हुआ है कि जब कारोबारी मनसुख हिरेन को मारा गया तब निलंबित API सचिन वाजे वहीं मौजूद थे। इसके बाद वह मुंबई वापस आए और रात में करीब 11:48 पर डोंगरी इलाके में टिप्सी बार में रेड का नाटक रचा। 5 मार्च को हिरेन का शव थाने में कलवा क्रीक में मिला था। उधर ATS ने वाजे को स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। NIA ने कोर्ट को बताया कि जांच में 62 जिंदा कारतूस मिले हैं। सुनवाई के दौरान वाजे ने कहा कि समूचे मामले में मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बजट सत्र पूरा, 18 विधायक हुए पारित। लोकसभा का बजट सत्र 18 अहम बिल पारित होने के साथ गुरुवार को पूरा हो गया। व्यवधान और हंगामे के बीच भी बजट सत्र 114% उत्पादक रहा। सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कुशल नेतृत्व दिखाई दिया। इसमें न सिर्फ नष्ट हुए समय की भरपाई हो सकी, बल्कि सदन की कार्यवाही निर्धारित अवधि से करीब 48 घंटे 23 मिनट अधिक चली। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।